हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है ग्लोबल अफेयर्स बाय संदीप मानुधने सीरीज में। आज हम हमारे 76th एपिसोड पर हैं। हमने 75th एपिसोड में बात की मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पे, और वहां से एक ऐसी तस्वीर निकल कर आने लगी कि इस्लामिक विश्व में देश एक हो रहे हैं और अपना एक डिफेंस का बहुत तगड़ा पैक्ट बना रहे हैं। लेकिन हम जैसे जैसे इस्लामिक वर्ल्ड को स्टडी करना शुरू करते हैं और एक एक करके इसकी परतों को ओपन करते हैं, स्टोरी ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम हमारे सामने आती है। राजनीतिक इस्लाम की कहानी धीरे धीरे अपने आप को उजागर करने लगती है। जितने भी इस्लामिक देश हैं, उनमें जितने भी अरब देश हैं, उनमें जितने भी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देश हैं, जितने भी सुन्नी मेजॉरिटी के देश हैं और जितने भी शिया मेजॉरिटी के देश हैं, जितने भी शरिया या थोड़ा बहुत शरिया से चलने वाले देश हैं और जितने भी सेक्युलर डेमोक्रेटिक देश हैं, सब की अपनी अलग अलग कहानी हमारे सामने आती है। और ये एक बहुत ही रिच मल्टी कलर टेपेस्ट्री जो किसी एक लाइन में नहीं बांधी जा सकती, ऐसी कहानी हमारे सामने आती है। यही है कहानी पॉलिटिकल इस्लाम की। आज मैं आपको इसी पर विस्तार पूर्वक जानकारी दूंगा। अंत तक बने रहिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। याद रखिए, सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही जीत होती है, असत्य की कभी नहीं। शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बहुत बहुत शुक्रिया, जबरदस्त रिस्पांस आप एक्सक्लूसिव नॉलेज वीडियोस के लिए दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मेंबरशिप हमारे चैनल पर 5 लेवल्स की उपलब्ध है। हर एज ग्रुप के लर्नर्स के लिए ये एक तोहफा है। लेवल 1, 2, 3, 4, 5 आप कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेवल 3 और 4 हमारे सबसे पॉपुलर लेवल हैं। नीचे ज्वाइन का बटन दबाइए और बहुत ही शानदार हाई क्वालिटी एक्सक्लूसिव मेंबर्स वीडियोस के लिए आज के आज ज्वाइन करें। थैंक यू। हमने बात की थी मुस्लिम नेटो राइजेस की, और तब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको 5 डिटेल सेशंस दूंगा जिसमें पूरी कहानी के सारे डायमेंशन समझा दूंगा। आज हम उसके दूसरे पड़ाव पर आ चुके हैं, जो है पॉलिटिकल इस्लाम। अगला पड़ाव होगा इजिप्ट इक्वेशन, मिस्र की कहानी, समीकरण, उसके बाद तुर्की है और फाइनली इजराइल वर्सेस द रेस्ट। तो ये 5 में आपको इतने गहरे इंसाइट मिल जाएंगे, आनंद परमानंद की स्थिति आपकी हो जाएगी। हमने कल मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट देखा और कई लोगों ने इसका कई तरीके से विश्लेषण किया है, लेकिन बहुत ज्यादा इसको रीड करना घातक हो सकता है, क्योंकि यह कोई बहुत बड़ी क्रांति नहीं है। आप जब पॉलिटिकल इस्लाम को पढ़ते हैं और इस्लामिक देशों के बीच की विविधता, डाइवर्सिटी और आपसी झगड़ों को देखते हैं, तो आपको यह समझ में आता है कि जो दिखाई देता है कहानी उससे कई बार बहुत अलग हो जाती है। ये वो 3 देश हैं जो हमने कल आपको विस्तार में बताए थे, और साथ ही साथ हमने आपको इजिप्ट की पूरी इक्वेशन फर्स्ट लेवल पे बताई थी। एक पूरा वीडियो उस पर अलग से आ रहा है। ये सब हमने कल बात कर ली। अब शुरू करते हैं आज की बात, पॉलिटिकल इस्लाम, क्योंकि कहानी को पूरा स्टेप बाय स्टेप बनाना पड़ता है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। राजनीतिक इस्लाम क्या होता है? पॉलिटिकल इस्लाम वो सारे पॉलिटिकल विचार और आंदोलन जो इस्लामिक सिद्धांतों और इस्लामिक मूल्यों के आधार पर सरकार को और सार्वजनिक जीवन को संगठित करने की कोशिश करते हैं। तो अगर किसी भी देश में इस्लाम के मूल्य और इस्लाम के सिद्धांतों के आधार पर जीवन को संगठित या नियोजित किया जाएगा और देश को चलाने के नियम बनाए जाएंगे, उसे हम पॉलिटिकल इस्लाम कहेंगे। अंग्रेजी में इसको इस्लामिज्म भी कहते हैं, लेकिन वो एक परफेक्ट इसका कन्वर्जन नहीं माना जाएगा। याद रखिएगा, इस्लाम तो अपने आप में एक संगठित धर्म है, ऑर्गेनाइज रिलीजन, लेकिन पॉलिटिकल इस्लाम धर्म नहीं है। वो ये बताता है कि किस तरह से धर्म से पॉलिटिक्स, लॉ, गवर्नेंस, डिफेंस, उन्हें नियोजित और संचालित किया जाना चाहिए। तो दोनों चीजों का फर्क यह है। पॉलिटिकल इस्लाम के आंदोलन बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। एक तरफ मुस्लिम ब्रदरहुड है, डेमोक्रेटिक आंदोलन है, और दूसरी तरफ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं जैसे कि आईसिस और अलकायदा का भी रहे। एक पूरा स्पेक्ट्रम है, वो स्पेक्ट्रम भी मैं आपको आज दिखाऊंगा, और अलग अलग देशों में ये स्पेक्ट्रम के अलग अलग रंग अलग अलग डिग्री तक फैले हुए हैं।
इसीलिए कहते हैं कि मिडिल ईस्ट को या मुस्लिम वर्ल्ड को पूरी तरह समझने का दावा अगर कोई कर रहा है तो शायद वो वाकई में उसे समझ नहीं पाया है। पॉलिटिकल इस्लाम बहुत व्यापक टेपेस्ट्री है, जैसे मैंने कहा, लिटरली जो सबसे परफेक्ट वर्ड इसके लिए होगा वो है स्मॉर्गेसबोर्ड, अ वेरी वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स एंड शेड्स एंड एलिमेंट। यही हम आज पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। इस्लाम के मूल्यों और सिद्धांतों के आधार पर जीवन को, सरकार को, डिफेंस फोर्सेस को, कानून को, संविधान को बनाना और चलाना, इस विचार का नाम पॉलिटिकल इस्लाम होता है। यह सब आपको हमारी वेबसाइट पर ऐसा कैसा पूरा मिलेगा, गहराई से जाके उसको पढ़िएगा, देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। इसमें 4 प्रमुख रंग मिलेंगे, 1 2 3 4। पहला है मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल इस्लाम में बहुत सारे देशों में मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिसका एक बहुत बड़ा उदाहरण या तो ट्यूनीशिया का मूवमेंट रहा और या AKP पार्टी टर्की, रजब तैयब अर्दोवान की बेहद सक्सेसफुल पार्टी जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी, जिसको AKP कहते हैं। एक बहुत मॉडर्न लिबरल सेक्युलर टर्की जो मुस्तफा कमाल पाशा ने ऑटोमन एम्पायर के गिरने के बाद 1920s के बाद बना के दिया, उसमें 22-24 साल पहले रजब तैयब अर्दोवान आते हैं, धीरे 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 उसको पूरा थियोक्रेसी में कन्वर्ट करने में सफल हो जाते हैं और लगभग सफल हो जाते हैं। तो वो है जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी। फिर आते हैं सोशल एंड ग्रास रूट मूवमेंट। ये वो हैं जो पूरी तरह सोशल वर्क, एजुकेशन, कम्युनिटी बिल्डिंग से इस्लामिक समाज बनाने का प्रयास करते हैं, जैसे कि अर्ली मुस्लिम ब्रदरहुड जो इजिप्ट से आया। अब इजिप्ट ने मुस्लिम ब्रदरहुड को पूरी तरह नष्ट कर देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, सैकड़ों हजारों लोगों को फांसी, और उसी मुस्लिम ब्रदरहुड को टर्की जबरदस्त सपोर्ट करता है और UAE सऊदी अरब जबरदस्त अपोज करता है। तो यह कहना कि एक मुस्लिम उम्मा है, ये सारे एक हैं, एक कम्युनिटी, ये बिल्कुल ही गलत है। इतने डिफरेंसेस हैं और इतने आपस के झगड़े हैं और इतना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि आप एक जीवन लगा देंगे समझने में और फिर भी कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा। फिर आती हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड आइडियोलॉजीज, जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, जिसमें अमेरिका जाके धंस चुका है। शिया क्लेरिकल वैल्यूज पे ये चलता है। दूसरी तरफ सऊदी अरब है, जिसकी वहां भी फिलॉसफी काफी समय तक रही, जब तक मोहम्मद बिन सलमान नहीं आ गए। जब अमेरिका ने 28 फरवरी को इजराइल के साथ मिलके ईरान पे धावा बोला था और वो पहले 7 दिनों में उस देश को तोड़ नहीं पाए, रेजिम को तोड़ नहीं पाए, तभी यह बिल्कुल साफ हो गया था कि अब ये नहीं टूटेंगे। इस बात को समझना होगा कि ईरान एक शिया देश है और वो शिया वैल्यूज पे टिका हुआ भी है, और शिया पूरे समाज में शहादत का एक अनमोल स्थान होता है, क्योंकि वो करबला के युद्ध से, जहां इमाम हुसैन की शहादत हुई थी, पैदा हुआ एक मूल्य है। तो वो अपनी पूरी सॉवरेंटी के लिए शहादत दे देंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। तो वो बैटल ऑफ करबला 660 AD की हमने 2026 में रिप्ले होती देखी। हालांकि यहां पे शहादत उस लेवल पे नहीं हुई है और हारा तो बिल्कुल ही नहीं है ईरान। आप समझ रहे हैं कैसे ये डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं अक्रॉस द सेंचुरीज। फिर सबसे खतरनाक मिलिटेंट और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, ये एक माइनॉरिटी में है जो हिंसा का सहारा लेते हैं, अलकायदा, आइसिस। हालांकि तालिबान हो अफगानिस्तान के, या अलकायदा हो या आइसिस हो, अगर आप थोड़ी परतें उठा के देखेंगे कि किस तरह CIA ने या दूसरी वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इनको फंड पहुंचाए, इनको सपोर्ट किया, इनको नरिश किया, पोषित किया, तो आप भौचक के रह जाएंगे। तालिबानियों के तो प्रॉपरली व्हाइट हाउस में रोनाल्ड रीगन के साथ बैठ के बात करते हुए पूरे चित्र हैं कि अफगानिस्तान में कैसे हमें अब आगे लड़ाई लड़नी है, उस वक्त के जब सोवियत यूनियन का धावा। तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स कहानी है जिसमें पश्चिम की दखल अंदाजी ने काफी गड़बड़ की है ओवर द डेकेड। मैं मॉडर्न एरा की अब बात कर रहा हूं। यहां तक का सब क्लियर हो रहा है? तो दोस्तों, अगर मुस्लिम विश्व को समझना है तो ये 10 शब्दों को सबसे पहले समझना होगा। इस्लाम, मुस्लिम, अरब, सुन्नी, शिया, सूफी, उम्मा, कैलिफेट यानी कि खिलाफत, इमाम और मॉस्क। अब ये सबको पता ही है मोटे तौर पे, लेकिन फिर भी एक बार तुरंत इसको देख लेते हैं। तो जो 10 शब्द आपके सामने हैं उसमें आपको इस्लाम एज अ धर्म पता ही है, मुस्लिम जो उसे फॉलो करे वो आपको पता ही है। अरब दरअसल एक कल्चरल और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है।
मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा अरब है, लेकिन सारे मुसलमान अरब नहीं है। उसी तरह अरबों में एक छोटा हिस्सा है जो मुस्लिम नहीं है। तो अरब एक ज्योग्राफिकल तरीके से बनी हुई लिंग्विस्टिक और कल्चरल आइडेंटिटी है। सबसे बड़ा जो डिवीजन मुसलमानों में है वो सुन्नी और शिया का है, जैसे आप जानते ही हैं। शिया जो कि पैगंबर मोहम्मद की फैमिली लाइन से निकले लोगों को ही अपना आगे गुरु मानना चाहते थे, और सुन्नी वो नहीं चाहते थे। सुन्नी उसके अलावा कम्युनिटी बेसिस पे लीडर को सिलेक्ट करके आगे काम करना चाहते थे। तो घंटी बज गई भाई यहां पे सॉरी फॉर दैट डिस्ट्रैक्शन। सुन्नी शिया पर अभी लौट कर आएंगे वापस। सूफी सुन्नी भी हो सकते हैं, शिया भी हो सकते हैं। भारत पर सूफी संतों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, जो अलग अलग देशों से भारत आए थे, और उसी साथ में भक्ति आंदोलन वो सब भी चल रहा था। भारत के इतिहास की वो अलग ही थ्रेड है। उम्मा यानी वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी, खिलाफत या कैलिफेट, जो इनका पूरा अलग अलग लीडर्स आते चले गए पैगंबर मोहम्मद के बाद, और उन्होंने पूरी सल्तनतें बनाई, और उसी तरह इमाम एंड मॉस्क। मुस्लिम्स और अरब का फर्क यह समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसलिए मैं सारे मुसलमान देशों की लिस्ट, उनमें अरब देश कौन कौन सी है उनकी लिस्ट, उनमें जीसीसी के 6 देश कौन से उनकी लिस्ट, वो सब अभी आपको दिखाऊंगा। तब आपको पता चलेगा कि यह कहना कि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी ने एक डिफेंस पैक्ट किया, मतलब अब तो क्रांति आ गई और अब तो भगवान जाने, वो निहायत ही शैलो एनालिसिस है। और हो सकता है कि वो मक्का जेडीए जो है वो पूरी तरह फ्लॉप शो साबित हो जाए। वो आपको धीरे धीरे 5 सेशंस करके समझ में आ जाएगा। बड़ी कहानी है, पेशेंटली अंत तक रहिएगा, सारे सेशन देखिएगा। मजा आ रहा है ना? कमेंट थ्रेड में कंफर्म करो और अपने इनपुट्स भी दो, हम भी आपसे सीखते हैं। तो जैसा मैंने आपसे कहा, अरब मुसलमान दुनिया भर के मुसलमानों का एक हिस्सा है, लेकिन सारे मुसलमान अरब नहीं है, और सारे अरब भी मुसलमान नहीं है, वहां दूसरी कम्युनिटीज भी रहती हैं। और ये ब्रॉडली एक ज्योग्राफिकल, कल्चरल, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी होती है। हाँ, ये जरूर है, शेयर्ड फेथ इस्लाम है, प्रैक्टिसेस भी बहुत हद तक शेयर्ड होती हैं। सुन्नी और शिया में भी जो फर्क रहा, जब ओरिजिन हुआ, हम 7वीं सदी में चले गए हैं, आज से 1400 साल पहले, कि प्रोफेट पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा की फैमिली से ही आगे के हमारे लीडर्स निकलेंगे। लेकिन सुन्नी ने यह कहा कि ऐसा नहीं है, लीडरशिप कंसेंसस से चूज होनी चाहिए। बस ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। बाकी दे ऑल बिलीव इन वन गॉड, अल्लाह, प्रोफेट मोहम्मद हैं, इसमें किसी को कोई, कुरान होली बुक है, 5 पिलर्स इस्लामिक, और ये सब कॉमन है। लेकिन लीडरशिप कौन प्रोवाइड करेगा? पैगंबर मोहम्मद की फैमिली लाइन से निकले हुए या कंसेंसस से सिलेक्ट किए हुए? शिया वर्सेस सुन्नी। और वो 80-85% सुन्नी हो गए, बचे हुए शिया और फिर कुछ दूसरे छोटे सेक्ट। और ये डिफरेंस आज तक ब्रिज नहीं हो पाया। कमाल है, 1400 साल बाद भी ये डिफरेंस वहीं का वहीं खड़ा है। और उसमें भी और बहुत सारी बारीक बातें जो स्कॉलर्स आपको ज्यादा बता पाएंगे। तो आबादी का शेयर 85-15 मोटे तौर पर मान लीजिए। अब आपको मैं पॉलिटिकल साइड पे लेके चलता हूं। दोस्तों, मुसलमान देश भी हैं, अरब मुसलमान देश भी हैं, जीसीसी भी है। मुस्लिम देश वो हैं जहां मुसलमानों की आबादी बहुतायत में है। एशिया में भी हैं, अफ्रीका में भी हैं, मिडिल ईस्ट में भी हैं, बियॉन्ड भी हैं। ये हैं 57 मुस्लिम देश दुनिया के। सबके नाम नंबर के साथ और झंडों के साथ मैंने लगा दिए हैं। सो देयर आर 57 मुस्लिम कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और यकीन मानिए, ये सारे अगर OIC के सदस्य हैं, क्या है भैया OIC, उसमें भी ये साथ में कुछ भी नहीं कर पाते हैं कभी भी। वो दिखावा है कि ये 57 एक साथ बैठे, होता कुछ नहीं है। हाँ, पत्र जारी होते रहते हैं, घोषणाएं जारी होती रहती हैं, बातें जारी होती रहती हैं, स्टेटमेंट जारी ऐसा नहीं है कि कोई कार्य योजना बन गई या कोई क्रांति, कुछ भी नहीं। तो ये बात समझने की है कि वो दिखने में तो संगठन है, बट द फुटप्रिंट ऑन द ग्राउंड इन टर्म्स ऑफ कॉन्क्रीट एक्शन इज प्रैक्टिकली जीरो। ये बात सबको पता है। अरब कंट्रीज, अब ये अरब देश कौन से हैं भाई? जैसे मैंने आपसे कहा, जहां अरबी भाषा और अरबी संस्कृति की ही मुख्य फुटप्रिंट है, डोमिनेंट है। सारे अरब मुसलमान नहीं होते, दूसरे धर्म के लोग भी वहां बड़े आराम से रहते हैं। जितने भी आपको येलो में दिख रहे हैं, ये 22 अरब देश हैं भैया। 57 मुसलमान, 22 अरब।
अल्जीरिया, बहरीन, कोमोरोस, जिबूती, इजिप्ट यानी कि मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मौरितानिया, मोरक्को, ओमान, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, सीरिया, ट्यूनीशिया, यूएई, यमन, ये सारे जो येलो में दिख रहे हैं ना बेटा, ये सारे अरब देश हैं। तो जीसीसी सारे अरब ही हो गए। हाँ बिल्कुल, इनमें बहुत सारा ओवरलैप है। और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के पूरे 6, सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान, जो सब दलदल में फंस गए जाके ईरान युद्ध की वजह से, और सबको ईरान के साथ 1 बाय 1 डील कट करनी ही पड़ेगी। अमेरिका नहीं बचा पाएगा, अपने बेसिस तो बचा नहीं पा रहा है। यह बात पूरे 6 जीसीसी को समझ में आ गई कि फंस गए हम तो बहुत बुरी तरह से। बोल सकते नहीं है, लेकिन ईरान से पंगे लेके अब रह भी सकते नहीं है, क्योंकि ईरान के पीछे रशिया और चाइना की बिल्कुल प्रिसाइज मिलिट्री टेक्नोलॉजी काम कर रही है। ये मार्च में ही समझ में आ गया था। अब तो खैर सब खुल के फैक्ट्स भी सामने आ रहे हैं। तो जीसीसी के जो 6 देश हैं वो आपके सामने हैं, स्टार लगा दिए भैया हमने, देख लीजिए। बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है। और जो आखिरी बिंदु था, मुस्लिम यानी रिलीजन, अरब यानी लिंग्विस्टिक कल्चरल आइडेंटिटी, और जीसीसी तो एक राजनीतिक देशों का संगठन। ठीक है, यह है जीसीसी, जिनके सिर पे बैठा हुआ है शिया ईरान। याद रखिएगा, ईरान अरब देश नहीं है, ईरान सुन्नी देश भी नहीं है, और ईरान मोनार्की भी नहीं है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के पूरे 6 के 6 देश, सऊदी अरब हो, कुवैत हो, ओमान हो, बहरीन हो, कतर हो या यूएई हो, ये सारी मोनार्कीज हैं, ये सारे सुन्नी हैं, ये सारे अरब हैं। ईरान तीनों में से कुछ नहीं है, और वो सबके सिर पे आके बैठ गया है, क्योंकि अमेरिका इजराइल ने आके उसको छेड़ दिया इस कॉन्फिडेंस में कि क्या है, एक धक्का और दो, ईरान को तोड़ दो। अरे भैया, वो तो तैयार बैठा था तुम्हारे लिए। इतना जबरदस्त सीआईए और मोसाद का फेलियर ये इतिहास में लिखा जाएगा। और अब तो इकोनॉमिस्ट जैसी पत्रिकाएं लिखने लग गई हैं दैट ईरान वॉर विल सॉलो अमेरिकाज प्रेसिडेंसी, ट्रम्प्स प्रेसिडेंसी। आंखों के सामने हम होता देख रहे हैं, एग्जिट रूट ही नहीं है, फंस चुके हैं। इसी को तो स्ट्रेटेजिक विक्ट्री कहते हैं, और स्ट्रेटेजिक विक्ट्री ईरान की हो गई है। हां, मैं ये बात जरूर बता दूं, 3, 4, 5 साल बाद क्या होगा वो अभी से कुछ नहीं कह सकते। 3, 4 साल तक क्या होगा ये उसी के प्रेडिक्शंस हैं। उसके आगे का तो भैया मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ बता पाएंगे। वैसे तो वो तब तक प्रेसिडेंट रहेंगे भी नहीं, क्या पता तीसरी बार खड़े हो जाएं। भैया महान आदमी है। आई एम द बेस्ट, I can fight for presidency even the 3rd time, and I can win the 3rd time and the 4th time. You think only FDR could have done it? Even I can do it. हाँ सर, हमको पता है आप कर सकते हो सर। अब देखिए वो 7 स्ट्रैंड्स पॉलिटिकल इस्लाम के जो इन देशों में अलग अलग ढंग से फैले हुए हैं। पहला है मुस्लिम ब्रदरहुड। हम जब इजिप्ट पर आएंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि क्या खतरनाक हिंसा इनके खिलाफ सीसी ने की, और किस तरह से मोर्सी को हटाया, जो खुद उसके पहले के 30 साल के शासक को हटा के आए थे। अरब स्प्रिंग याद है ना? अरब स्प्रिंग क्रांतियों का एक ऐसा पूरा सीरीज थी जिसकी शुरुआत कहां से हुई थी पता है आपको? दिसंबर 2010 में ट्यूनीशिया में एक कंप्यूटर इंजीनियर, मुश्किल से 23-24 का, मोहम्मद बुआजीजी, सब्जी बेचने के लिए मजबूर था क्योंकि नौकरियां नहीं थी, यूथ डिसअफेक्शन, और वो सब्जियां बेचता था। पुलिस वाले ने थप्पड़ मार दिया, हफ्ता मांगा, नहीं दिया, थप्पड़ मार दिया। ही फेल्ट सो ह्यूमिलिएटेड, ही सेल्फ इमोलेटेड, पेट्रोल डाल के आग लगा ली खुद को। उस एक आदमी ने ट्यूनीशिया में खुद को जलाया। एक 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 करके पूरे अरब वर्ल्ड में आग फैल गई। इसी को अरब स्प्रिंग कहते हैं, और उसका भयानक असर आया था, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, इजिप्ट। वहां पर हुस्नी मुबारक की सरकार का क्या कबाड़ा हुआ था। तो मुस्लिम ब्रदरहुड इजिप्ट से ही शुरू हुई 1928 में, और यह सबसे बड़ा मूवमेंट है और इसने पूरे मुस्लिम वर्ल्ड पे बहुत गहरा असर डाला है। दूसरा है जमात इस्लामी 1941 से। तीसरा ईरान का ही पूरा सिस्टम जो 1979 की शिया रेवोल्यूशन आई थी, और यह रेवोल्यूशन आने के पीछे वहां की पहलावी डायनेस्टी की, उसके पिछले 20 साल की सावक के बारे में मैंने बताया ग्लोबल अफेयर सीरीज में, उनकी सीक्रेट पुलिस के अत्याचार और दूसरी बहुत सारी चीजें शामिल थी। तो वहां की जनता इनके साथ होली और वो क्रांति वहां पर आ गई। सलाफी पॉलिटिकल मूवमेंट, इंटरप्रिटेशन ऑफ अर्ली इस्लामिक टीचिंग के आधार पे, और अलग अलग डेमोक्रेसी में ये अलग अलग राय रखते हैं, इसमें भी बहुत डिफरेंस है। टर्किश पॉलिटिकल इस्लाम, आज रजब तैयब अर्दोवान ने
टर्की को प्रैक्टिकली वो पुराना मुस्तफा कमाल पाशा वाला अल्ट्रा सेक्युलर, अल्ट्रा लिबरल, प्रोग्रेसिव, वो तो सब खत्म ही हो गया। और वो तो कमाल ही कर रहे हैं वहां पे अर्दोआन, अपोजिशन के लीडर्स को तोड़ के ले आते हैं अपनी तरफ, पैसा दे के खरीद लेते हैं। किसी ने ज्यादा तरक्की दिखाई, मतलब ज्यादा वोट मिलने लगे, उसको जेल में डाल देते। बताइए किसी डेमोक्रेसी में ऐसा हो सकता है? कहीं ऐसा करना शोभा देता है क्या? लेकिन वो करते हैं। हमास फिलिस्तीन का मूवमेंट, जिसे इजराइल ने बहुत बड़ी चोट दी, और इनकी लंबी एक लॉन्ग बैक स्टोरी है। और फिर सातवां है हिंसक जिहादी इस्लाम, अल कायदा, आइसिस। मैं आपको फिर बता दूं, तालिबानी हो अफगान के, या अल कायदा हो, या आइसिस हो, या इनसे टूटे हुए बहुत सारे ब्रेक अवे ग्रुप्स हो। सीरिया में अभी क्या हुआ आपने देख लिया, बशर अल असद को भगाने के बाद वहां किसको सत्ता दी? वो डिक्लेयर टेररिस्ट था जिसको अमेरिका ने बिठा दिया सिंहासन पे। तो हमें इसके अंदर भी शेड्स को बहुत गहराई से समझना पड़ेगा कि टेररिस्टों के पीछे भी कई बार किनका हाथ होता है। ये हैं 7 स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम। इन सब का मुस्लिम विश्व पर, अरब विश्व पर अलग अलग जगह अलग अलग प्रभाव है। कोई भी एक स्टैंडर्ड थ्योरी नहीं है जो इन सबके ऊपर फिट बिठाई जा सके। आपको समझ में आ रहा है ये कितना जटिल है पूरा मामला? जी हां, बिल्कुल है। सुन्नी और शिया के बीच का फर्क यहां एक बार मैं वैसे समझा चुका हूं, लेकिन फिर से यहां बता रहा हूं। दोनों प्रिंसिपल ब्रांचेस हैं, 85-15 का ब्रेक मान लीजिए। पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद कौन लीडर बनेगा उसको लेके झगड़ा हुआ। सुन्नी ने कहा कि भाई कम्युनल लीडरशिप हम तय करेंगे, कंसेंसस। शिया ने कहा प्रोफेट की फैमिली से ही होगा। बस वहीं से झगड़ा जो चल रहा है वो अभी तक चलता चला आ रहा है, और करबला का युद्ध इसी के बाद होता है। तो ये सुन्नी और शिया के बेसिक फर्क जो मैंने अभी 5 मिनट पहले बताए थे। याद रखिएगा, ईरान हो, इराक, अजरबैजान, बहरीन, शिया मेजॉरिटी है। ईरान और इराक शिया रूल्ड भी हैं। शिया कंट्रोल्ड यमन हुथीज ने, यानी कि अंसार अल्लाह के कंट्रोल में है। सीरिया अब शिया रूल नहीं रहा क्योंकि असाद रजीम का कोलैप्स हो चुका और वो रशिया में पनाह ले चुके हैं। और वहां जो नया बंदा आया उसका तो बैकग्राउंड माशाअल्लाह पूछिए ही मत, आपको पता ही होगा, बताइए कमेंट में। साथियों, हमारी ग्लोबल अफेयर की शानदार नॉलेज सेंटर वेबसाइट रेडी है, लिंक नीचे दी है। अभी तक के सारे सेशंस उस पर उपलब्ध हैं। आप अगर एक नए लर्नर हैं तो उसमें लर्निंग ट्रैक्स भी उपलब्ध हैं। आइए वहां पे रिएक्शंस भी दीजिए, कमेंट भी कीजिए। उस साइट को आप ही के लिए बनाया गया है। शुक्रिया। अब अंत में बैटल ऑफ करबला पे बात कर ली जाए। इस पर बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे धावा बोला तो इंटरनेशनल कमेंट्री में यह बात बार बार निकल कर आई कि 680 एडी में, 680 में, पहले मैंने गलती से 660 शायद बोल दी जाए, क्षमा कीजिएगा उसके लिए, 680 में ईस्वी में जब इमाम हुसैन के साथ यह युद्ध हुआ था, याजीद की ताकतों का, फोर्सेस का, मिलिट्री का, तो बहुत ही छोटी सेना के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी इमाम हुसैन ने और शहादत प्राप्त की। और इसे मुहर्रम के रूप में ही याद किया जाता है। और शियाओं के लिए शहादत सबसे बड़ी अमानत होती है। ये ईरान से युद्ध करते समय अमेरिका और इजराइल शायद भूल गए थे, नहीं तो वो अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग बनाते। ऐसा इंटरनेशनल कमेंट्री में मार्च में से ही आना शुरू हो गया था, और शायद वो बातें तो सारी सच साबित हुई हैं। तो बैटल ऑफ करबला का, ये शिया और सुन्नी के बीच की लड़ाई थी, लेकिन इसके पहले वो डिवीजन तो हो चुका था। उसका ऐतिहासिक सिग्निफिकेंस ये है। और आज 2026 में हम 680 के एक शिया सुन्नी युद्ध का रेफरेंस ले रहे हैं क्योंकि उसमें हासिल शहादत ने ईरान की वर्तमान विक्ट्री में बहुत बड़ा रोल प्ले कर दिया है। तो इसलिए इतिहास को अगर हम समझते हैं तो कुछ वर्तमान की चीजों को थोड़ा बेहतर समझने में थोड़ी आसानी हो जाती है। बाकी तो और इसमें बताने के लिए बहुत कुछ है, समय की हमेशा कमी ही होती है। याद रखिएगा, देयर इज नो वन मुस्लिम और वन इस्लामिक वर्ल्ड। ये मैं अगले 3 लेक्चर्स में, वीडियोस में और बारीकी से बताऊंगा। आपको सिर्फ उसका टेस्ट दे देता हूं। अरब वर्सेस नॉन अरब, सुन्नी वर्सेस शिया, मोनार्कीज वर्सेस रिपब्लिक, ऑयल रिच वर्सेस नॉन ऑयल रिच, पॉपुलेशन रिच, रिलीजियस वर्सेस सेक्युलर, स्टेबल स्टेट वर्सेस फ्रैक्चर्ड एंड डिफरेंट जियोपॉलिटिकल। इतने सारे फ्रैक्चर्स हैं। तो किस एक उम्मा की बात कर रहे हैं पता नहीं, पर फ्रैक्चर्स बड़े परसिस्टेंट हैं।
मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको ये रीजनल ग्रुपिंग्स जब बताऊंगा तो आपको बड़ी हंसी आएगी। ग्रुप बनता है, फिर टूट जाता है, फिर बनता है, फिर टूट जाता है, फिर एक उधर घुस जाता है, एक इधर आ जाता है। ये इसलिए क्योंकि जो मक्का जेडी अभी साइन किया है पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी ने, हो सकता है उसका भी हाल ऐसे ही हो जाए जैसा ये पिछली रीजनल ग्रुपिंग्स का हुआ है। और देखा यह गया है कि जहां जहां वेस्टर्न ताकतों ने इनमें से किसी को सपोर्ट किया है, वो ग्रुपिंग आगे ज्यादा लंबी चली है। तो शायद वेस्ट का सपोर्ट होगा तो ही मक्का जेडीए भी चलेगा। साथियों, आज का हमारा ये सेशन कंप्लीट। अपनी राय जरूर दीजिएगा, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कल हम इजिप्ट पे बात करेंगे, बड़ा मजा आएगा आपको। बहुत पुरानी सभ्यता और सीसी साहब क्या कमाल कर रहे हैं वो आपको समझाया जाएगा। एक से बढ़कर एक नॉलेज वीडियोस के लिए आइए और हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। साइट को भी देखते चलिएगा, आप ही के लिए बनाई गई। आज का सेशन स्टोरी ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम यहीं समाप्त करते हैं। कैसी लग रही है सीरीज 5 की, बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।